गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फंक्शन के इंट्रोडक्शन पढ़े थे। फंक्शन मतलब ये सब प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम जो होते हैं ये फंक्शन नहीं, ये मैथ का फंक्शन है। याद है ना? वो फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। यहाँ पे हम बोले थे कि फंक्शन एक वन टाइप ऑफ रिलेशन है। तुम्हारे दिमाग में रिलेशन का मतलब तो चलता होगा कि लोगों के बीच में रिलेशन नहीं, मैथ का रिलेशन है। तो फंक्शन भी एक रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है? जहां पे एक फंक्शन एक सेट पे, एक रिलेशन एक सेट से अगर दूसरे एक सेट पे है तो पहला जो सेट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं उसका हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज रहना चाहिए। ये हम पढ़ चुके थे। याद आएगा क्या? याद आप लोगों को याद क्यों नहीं आता यार? याद आना चाहिए। दिमाग में जोर डालिए, याद आ जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नया कुछ फंक्शन और उसके ग्राफ्स। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? हम पढ़े थे ना आपको, जो जो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन पढ़े थे ना, कि जिसका कोडोमेन रियल हो, रियल नंबर सेट होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसका डोमेन रियल नंबर सेट होगा तो वो रियल फंक्शन हो गया ना। पता है आप लोगों को? पता होना चाहिए, पता कीजिए, पता लगाओ दया, पता लगाओ। तो आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ये है ये एक फंक्शन एफ जो कि रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट तक है। जो कि रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट तक है, मतलब जिसका डोमेन भी रियल नंबर है और जिसका कोडोमेन भी रियल नंबर ही है। तो कहां से कहां तक है? रियल नंबर से रियल नंबर तक। और इसका डिफाइन कैसे किया जाता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ऐसे सोचिए कि ये जो एफ है एक मशीन है। कैसा मशीन? यहाँ पे ये सोने आलू डाल के सोना निकालने वाला मशीन नहीं है। यहाँ पे आलू नहीं डलता और सोना नहीं निकलता, लेकिन ये एक मशीन है। कैसा मशीन है? इसको अगर हम आलू देंगे तो ये हमको आलू ही लौटा देगा। अगर इसको हम सोना देंगे तो ही हमको सोना लौटाएगा। तो क्या है? इनपुट जो हम इसमें घुसाएंगे वो ऐसे ही बाहर निकाल देगा। तो ये क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हम जानते हैं कि एफ एक्स को हम वाई से भी डिनोट करते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स। क्या है? y इक्वल्स टू एक्स। इसका हम क्या करेंगे? आचार तो नहीं डालेंगे, तो क्या करेंगे? इसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए कैसे ग्राफ बनाते हैं मुझे बोलिए। यहाँ हम एक्स और वाई का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए कि अगर अगर ये रहा एक्स और यहाँ वाई, जब x का वैल्यू 0 है, सपोज x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू भी 0 0। सपोज x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल्स टू x है तो y का वैल्यू भी आ जाएगा 1। और इसके बाद अगर हम x का वैल्यू लें -1 तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? वही x है तो ये भी आ जाएगा -1। ऐसे करते करते x और y का वैल्यू हर वक्त क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, x o x डैश y o y डैश, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो हम वैल्यू लिए थे x जहाँ पे 0 है y भी 0 है, मतलब कौन सा पॉइंट? ए वाला, ओरिजिन। उसके बाद x जब 1 है y भी है 1, मतलब ये वाला। और x जब -1 है y भी है -1, मतलब ये वाला। अगर इस सब को हम ज्वाइन करें, ये डॉट्स को हम ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा एक लाइन।
एक स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ है, मतलब जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, मतलब जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका ग्राफ क्या है, वो है एक स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन? जो कि ओरिजिन से पास होता हो। चलो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे डोमेन भी है रियल नंबर सेट और कोडोमेन भी है रियल नंबर सेट। यहाँ पे डोमेन है, डोमेन क्या है? डोमेन भी है रियल नंबर सेट और कोडोमेन भी है रियल नंबर सेट। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन ये है रियल नंबर सेट और रेंज ये भी है रियल नंबर सेट। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नई तरह का फंक्शन। क्या है? जो है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? दो नंबर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये ऐसा एक फंक्शन है, इस पे ये एक ऐसा एक मशीन है, जैसे कि सोचो ये हो गया आपका एफ सच दैट r to r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू c फॉर x belongs to r, where c is a constant, where c is a constant। तो यहाँ पे सीन क्या है? ये ऐसा एक मशीन है जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी डाल लो, कुछ भी मतलब कुछ भी डाल लो, इसको कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये एक ही आउटपुट आपको देगा। आप आलू डालो तो भी सोना निकलेगा, अगर गुड़ डालो तो भी सोना निकलेगा, बैंगन डालो तो भी सोना निकलेगा। इसका मेन पर्पज है सोना निकलेगा। मतलब ये हर वक्त एक ही कांस्टेंट वैल्यू देगा। इस पे हम कुछ भी डाल लो, कुछ भी मतलब कुछ भी डाल लो। ये इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ होता है ये, जैसे इसका ग्राफ होता है, चलो ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, y o y डैश x o x। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। क्या कैसा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। और इसका जो है डोमेन क्या है? इसका डोमेन है रियल नंबर सेट और रेंज क्या होगा? देखिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे x जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? c। मतलब इसका रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, मतलब इसका रेंज जो है वो हो जाएगा सिंगलटन सेट। क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट c। ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या हुआ? ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।